अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो इस वक्त हम छत के ऊपर मौजूद हैं और अपने खूबसूरत से तुलसी के पौधों को देख रहे हैं। इनको देख के आंखों को बड़ी ठंडक महसूस होती है और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और ये बड़े इसके बेनिफिट होते हैं, हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में बच्चों को आप अगर उनको नज़ला ज़ुकाम है तो इसका कहवा बना के दें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। ये तुलसी का पौधा ये आप ज़रूर घर में लगाया करें। और अक्सर इससे जो होता है मच्छर वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं आते घर में। और इसकी चटनी इतनी ज़बरदस्त होती है। और ये देखें खूबसूरत सा गुरूब आफ्ताब का मंज़र, इसको हम खूब लुत्फ़ उठा रहे थे इसको देख के। और यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ भी देखें कितनी प्यारी हो गई हैं। इनको ज़रूर हम शाम को देखते हैं, सुबह भी दाने वगैरह इनको डालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। अच्छा ये काफ़ी सारी थी तो अच्छी अच्छी ग्रो कर रही थी। माशाल्लाह बच्चे इनको देख के बहुत ही खुश होते हैं और छत के ऊपर आते हैं ना तो बड़ी एक रौनक सी लगी होती है। हर वक्त मुर्गियों की उछल कूद पड़ी होती है। और यहाँ पे मैं बाहर गई थी तो मैंने कुछ अंडे वगैरह लाए थे, तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से शेयर करूँ कि कौन कौन सी मैंने अभी शॉपिंग की है। तो इसी के साथ ही मैं ये गोभी भी लेके आ गई थी और साथ ही यहाँ पर कुछ मिल्क की पैकेट्स थी और सवैयाँ थी। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, वैसे तो बंदा मंथली जो अपना सौदा लेके आता है लेकिन उसके अलावा भी बीच में चीज़ें आती रहती हैं। और ये मेरे बहुत ही फेवरेट जापानी फ्रूट, और इसी के साथ ही मैंने कुछ बनाना भी लाए थे और अंगूर भी मोटे मोटे बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं। सिर्फ इनका एक सीड जो होता है वो बहुत मोटा सा होता है। और यहाँ से कुछ मैंने टैबलेट भी ली थी। और इसके बाद हम लोग किचन में गए थे और अच्छे से हमने अपने फ्रूट्स को वॉश किया था। फ्रूट्स आप जब भी लिया करें तो उनको अच्छे से वॉश करके रख लिया करें। वॉश करने से ये होता है कि आप रख लेते हैं तो आप भी सुकून से हो जाते हैं। बच्चे जब भी खाना चाहें तो आराम से खा सकते हैं, वरना टेंशन होती है कि बच्चे कहीं खा लेंगे तो कोई अगर ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा फिरा हो तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से उसको सिंक में रख के धो लिया था। और जापानी फल तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। अगर आपके बच्चे इसको खाएंगे तो उनका जो खून है वो भी बनेगा। और ये अब्दुल वासित साहब जो हैं वो बीमार थे, उनके लिए मैंने कुछ चिप्स बनाए थे, वो खा रहे थे। उनको मोम्स जो है ना वो निकले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उनको पेन हो रहा था। और साथ ही चावल बनाने का मूड हो गया तो जो चावल घर में पड़े हुए थे मैंने निकाले और फ़ौरन से साफ़ कर लिया था उनको। और साथ ही कुछ फ्रूट्स भी रख लिए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मैं ले रही थी। और यहाँ पे कुछ लीमू हमारे घर आ गए थे, बाजी आई थी तो वो लेके आई थी। तो फिर मैंने कहा कि इनको मैं कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ उनका रस। इस तरह से मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो वो फिर हम लोग जब होता है क्यूब्स वगैरह जो होते हैं ना आइस क्यूब्स, उसमें सेव कर लेते हैं इसका रस निकाल के। इस टाइम पे लीमू बहुत सस्ते हैं तो मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं रख लूँ आके। तकरीबन ये 2.5 किलो थे जो मैंने लाए थे। और उनको मैंने इनका रस निकाल लिया था। साथ अब्दुल वासित भी मेरे शामिल हो गए थे और इनको मैंने अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था। अब जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको निकाल के चीज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा सर्दियों में आप ज़रूर ये टेक्निक यूज़ किया करें कि इनका रस आप महफूज कर लिया करें। आपको बहुत सी चीज़ों में यूज़ करना होता है, टिक्का बनाएं या और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ती है लेमन जूस की। तो गर्मियों में आपको पता है लीमू बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएं सर्दियों में तो ज़रूर लीमू लेके आएँ और उनका रस निकाल के और आइस क्यूब्स जो होते हैं इसमें आप इसको फ्रीज़ करके फिर उनको निकाल के तो आप किसी भी बॉक्स वगैरह में रख के फ्रीज़ करके सेव कर लें। और बहुत ही यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इस तरह से मैंने इनको डाल लिया था यहाँ पे और फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब मेरी काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आराम से बन जाएंगी और मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करने से हम किचन का बजट जो होता है उसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है और आराम से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से निकला हुआ वो रस तो आप ना उसको अगर शिकंजी बनाना चाहें या कुछ और भी करना चाहें तो फ़ौरन से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली थी, आजकल वेजिटेबल्स बहुत मज़े की आई हुई हैं। तो उसके बाद मैंने इनकी मटर वगैरह निकाल लिए थे और
वेजिटेबल वाले चावल बनाने का मूड बन गया था, क्योंकि सब्ज़ियों की खूबसूरती देख के तो बड़ा ही दिल करता है कि इनको बंदा मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ियों की कटिंग वगैरह करना शुरू की थी, और आलू, गाजरें, मटर वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल लिया था, और साथ ही धनिया भी मैंने काट लिया था ताकि हम चावल जो है ना वो अच्छे से रेडी करें। तो इधर मैंने ऑयल रख दिया था पैन में, और इसमें मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे। ये 2 प्याज थे, और इसमें मैंने 2 कप ऑयल डाला था। चावलों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो इसी तरह से जो चावल मैंने लिए थे वो भी 2 कप ही थे। तो यहाँ पर साथ ही खूबसूरत से फ्लावर से भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। साथ साथ देखें फूलों को भी तो इंसान को ठंडक महसूस होती है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। मैं जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ तो ज़रूर किचन में कोई अच्छे अच्छे से फ्लावर्स रखती हूँ, ताकि देख के ना बड़ा दिल को सुकून महसूस होता है। किचन हमारा छोटा सा है, उसकी छोटी छोटी सी डेकोरेशन हम साथ साथ प्यारी प्यारी सी करते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके थे, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर 2 जिनका पेस्ट मैंने बना लिया था, और इसको डाल के मैंने थोड़ा सा इनको हिला जुला के पका लिया था। जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग गया था तो फिर बाकी की कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी, कुछ मसाले वगैरह जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कौन कौन से मसाले मैंने डाले थे इसमें। और बहुत ही मज़े के चावल बने थे, सब ने बड़ी ही तारीफ़ की थी, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए थे। और इसके बाद ही मैंने इसमें ये सब्ज़ियाँ डाल दी थी, मटर वगैरह, गाजरें और सारा कुछ डाल दिया था। तो थोड़ा सा इनको मैंने फ्राई कर लिया था। सब्ज़ियाँ जब आप डालें तो उसके साथ पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, सब्ज़ियों का कलर जो है ना वो फेड हो जाता है। इसको खुश ही आपने फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद पानी डालेंगे ना तो फिर उसका कलर ख़राब नहीं होगा, और अच्छी मज़े से खूबसूरत खूबसूरत सा कलर उसका आएगा, और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। क्योंकि आँखों को हम लोग पहले जब हमें कोई चीज़ खूबसूरत लगती है ना तो दिल को भी बड़ी तस्कीन आती है। तो खूबसूरती का हर चीज़ में ख़्याल रखा करें। इस तरह से मज़े मज़े के हमारे चावल बन रहे थे, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था पकाते हुए। फिर मैंने इसमें खड़े मसाले इस टाइम पे ऐड किए थे, काली मिर्च, बादियान का फूल, दालचीनी और तेज़पात, ये मैंने डाल दिए थे इसमें। और डाल के फिर मैंने थोड़ा सा इसको हिला लिया था, और मज़े मज़े से इसको हिलाती जा रही थी। अब्दुल वासे भी साथ खड़े थे, वो भी साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा थे, आपको नज़र नहीं आ रहे। तो हम दोनों मॉम बेटा लगे हुए थे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया, ये साबुत धनिया था, तो इसका खुशबू इसकी बड़ी मज़े की होती है। और नमक मैंने डाला था 1/2 टेबल स्पून, और फिर इसके बाद दोबारा से 1/2 टेबल स्पून डाला था। और फिर हम लोग चक्की का नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुझे कम लगा था, बाद में और डाला था मैंने। फिर मैंने ये अदरक लहसुन का जो पाउडर था वो डाला था 1 टीस्पून, अगर आपके पास पेस्ट है तो वो डाल दें। फिर ज़ीरा डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून, और इस तरह से मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर मैंने चिली जो पाउडर था वो डाला था 1/2 टेबल स्पून, और फिर मैंने इनको अच्छे से हिला दिया था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी क्वांटिटी से मसाले डालें, जितने आपको टेस्ट मतलब उनका अच्छा लगता है आप उनको डाल सकते हैं। हम लोग थोड़ा स्पाइसेस कम लेते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो बच्चों वाले घर में ज़्यादा मिर्चें वगैरह मसाले इतने उनको पसंद नहीं होते, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कम ही मसाले रखूं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्ज़ियों को अच्छे से फ्राई कर रहे थे ताकि मसाला उनके अंदर चला जाए, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मज़े मज़े के चावल बन रहे थे। और फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पे चावल अच्छे वाले हमारे पास थे, तो मैंने 4 कप पानी ऐड किया था। 2 कप चावल थे तो 4 कप पानी था। और फिर मैंने वेट किया था कि ये इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं। जो ही बबल आने शुरू हुए थे तो फिर हमने इसमें चावल ऐड किए थे, और बड़ी मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ धनिया भी मैंने डाल दिया था। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। इसके साथ ही सिरका भी ऐड किया था। सिरका आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। इससे आपका कोई भी, आप अगर नाकस क्वालिटी का भी चावल इस्तेमाल करेंगे टूटेगा नहीं, इंशाल्लाह बहुत ही लंबा होगा। और फिर चावल ऐड कर दिए थे साथ ही मैंने, और थोड़ी देर इनको पकाया था ताकि थोड़ा पानी इनका कम हो जाए। और जब पानी कम हो गया था तो फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। अभी मैं थोड़ा सा हिला रही थी इसको,
और दोबारा से इंतज़ार कर रही थी कि अच्छे अच्छे से बबल आना शुरू हो जाए। आपको पता है कि आप सर्दियाँ आती हैं थोड़ी थोड़ी सी गैस कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बबल्स अच्छे अच्छे आना शुरू हो गए थे। मैंने चम्मच हिला के देख लिया था कि मेरे चावलों को किस स्टेज पे दम की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे वाले चावल हों तो उनको आपने ना थोड़ा सा पानी रख के दम लगाना होता है, वरना वो ना बिल्कुल ही खुश्क से हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी रखेंगे तो वो लंबे भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। तो थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया मज़ीद डाल दिया था, क्योंकि इस वक्त सब्ज़ धनिया बहुत मज़े का आया हुआ है, क्योंकि सर्दियों की आमद के साथ ही सब्ज़ धनिया ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। फिर मैंने कवर करके इसको दम कर लगा दिया था। तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए दम लगाया था। और यहाँ पे हम सलाद भी साथ ही काट रहे थे, क्योंकि चावलों के साथ अगर सलाद ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पर मैंने उसके रिंग्स अलग अलग कर लिए थे। गुलाई में आप जब भी काटें ना तो इसको अलग अलग कर लिया करें, थोड़ी देर पानी में डीप कर दें तब भी ये बड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और इधर मैं फ्रीज़र में जो मैंने लेमन जूस रखा हुआ था वो देखिए अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुका था। अब जब मुझे फ़ारिग टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह इसको निकाल मैं किसी में बॉक्स में डाल लूँगी और उसमें सेव कर लूँगी। और बड़ी ही कारआमद चीज़ है ये, इंशाल्लाह मुझे बहुत ही फ़ायदा देगी और आने वाले दिनों में इसको मैं अपनी रेसिपीज़ में इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ 20 मिनट के बाद मैंने जब दम खोला तो बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार राइस मेरे रेडी थे। और खुशबू तो वाह वाह क्या ज़बरदस्त आ रही थी, दिल कर रहा था फ़ौरन से खाना शुरू कर दें। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बच्चे जब आते हैं तभी मिलके हम लोग खाते हैं, फिर मज़ा आता है। तो ये देखें जी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत नेमतें हमें दी हुई हैं। और ये वेजिटेबल वाले चावल जो है ना बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह से वो वेजिटेबल्स आराम से खा लेते हैं, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बच्चे भी इस तरह से बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो हम लोगों ने बड़ा ही इंजॉय किया था और बहुत ही मज़ा आया था। माशाल्लाह देखिए क्या खूबसूरत कलर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दी हैं हम उन पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। और यहाँ पर सलाद भी साथ हमने रख दिया था और चावल टेबल पे आ गए थे, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो माशाल्लाह हम सारे बैठ गए थे, साथ ही साथ हमने खाना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह चावलों में से भी ज़बरदस्त से धुएँ निकल रहे हैं, गरम गरम चावल हैं। बच्चों का यही होता है कि दिन को हम आएँ तो कोई अच्छी सी ज़बरदस्त सी चीज़ बनी हो, तो चावल बने हो तो बच्चे खुश ही हो जाते हैं। तो साथ ही बच्चियाँ भी और बच्चे भी साथ ही शुरू हो गए थे। और यहाँ पर हम खा रहे थे तो उसी के दौरान ही अब्दुल राफ़े साहब भी आए थे, यूनिफॉर्म में ही थे। तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, वो कह रहे थे कि नहीं बनाएं, लेकिन मैंने यूनिफॉर्म में मैंने कहा चलें आप खा लें। हाथ मुंह धो के उन्होंने भी हमारे साथ खाना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा खाना रेडी हुआ था। और यहाँ पे मैं कुछ आपसे बच्चियों के ड्रेस भी शेयर करना चाह रही थी। वो पार्टी में जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे अपनी फ्रेंड से भी और फैमिली से ये शेयर करना चाह रही थी कि देखें ये कितने ज़बरदस्त से मैंने उनके ड्रेस बनाए थे। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तैयार हुई थी, मेहंदी वगैरह भी उन्होंने लगाई थी। तो ये हमारा आज का खूबसूरत सा व्लॉग था। अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और मज़ेदार सी रेसिपी और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।